हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही लास्ट एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक गोल्डन लाइट अपीयर हुआ है और इस वजह से जो डिसेबल्स और एल्डर्स है वो फुल अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। और तभी वहाँ पर जियान के ग्रुप के साथ मास्टर याओलाओ और फैंग जुनजे भी आ जाते हैं और तभी उस एनर्जी पिलर से निकलते हैं एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉडी। और इस वजह से हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स को, जो अभी के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज है और इस वजह से वो लोग पूछने लगते हैं पवेलियन चीफ अब हमें क्या करना है। और यह सुन के मास्टर कहता है तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि ये जियान है। और उसके बाद हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए उस एनर्जी बॉडी को स्टेबल कर रहा है। और ये देख के मास्टर कहने लगता है ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक तो वाकई ही काफी ज्यादा यूनिक है और जियान ने तो इस टेक्निक की मदद से 50 फीट की बॉडी बना लिया है और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और तभी जियान उस ग्लास बॉडी टेक्निक को और भी थोड़ा सा पुश करने लगता है और इस वजह से इस बॉडी के एक्सट्रीम प्रेशर से जियान 9 स्टार डाउन में भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। बट उसके बाद ही जियान की जो बैटरी है वो फूस हो जाता है और इस वजह से जियान उस ग्लास बॉडी को और स्टेबल नहीं रख पाता है और वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के मास्टर के साथ साथ बाकी सब भी जियान के पास चला आता है और जियान लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहता है मैंने इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक की बस 7 लेवल तक ही अनलॉक कर पाया हूँ और मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से ये इतना भी बुरा नहीं है। बट जब मेरी बॉडी इस टेक्निक की 9th लेवल को भी अचीव कर लेगा तब मैं 99 फीट की ग्लास बॉडी को बना पाऊंगा। और तभी मास्टर याओलाओ जियान से पूछता है जियान तुम ठीक हो ना। और ये सुन के जियान भी आगे आ जाता है और मास्टर और फैंग जुनजे को रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है अभी के लिए उतना खास मेजर इंजुरी नहीं है क्योंकि मास्टर आप मेरी बॉडी को बचपन से ही नेचुरल ट्रेजर्स और स्टिमुलेटेड वेरियस ऑब्जेक्ट से रिफाइन किया है और इस वजह से इस टेक्निक की इतनी प्रेशर को मेरी बॉडी सहन कर पाया है। और अगर मेरी बॉडी नॉर्मल दाउजून की होती तो शायद वो बॉडी इस प्रेशर से ही एक्सप्लोड हो जाती। और तभी मास्टर कहने लगता है अभी के लिए तुम्हारे ये बॉडी इस टेक्निक को और कल्टीवेट करने के लिए इनफ नहीं है और इस वजह से तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और अपनी बॉडी को और भी स्टिमुलेट करना होगा। और तभी मास्टर कहता है चलो अब काम की बात करते हैं। ये न्यूज कंफर्म है कि बुद्धिस्ट ट्री अपीयर हो चुका है। और ये सुन के जियान कहता है तो मास्टर हमें कब निकलना है। और ये सुन के मास्टर कहता है तुम्हें रिट्रीट पर गए हुए हाफ मंथ से भी ज्यादा हो चुका है और इस वजह से तुम पहले से ही काफी लेट हो और काफी सारे पावरफुल फोर्सेस पहले ही बीस्ट रीजन के लिए रवाना हो चुके हैं। और तभी जियान कहता है तो हमें भी जल्द से जल्द निकलना चाहिए। और ये सुन के क्वीन मेडुसा इस बार भी जियान से कहती है जियान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और पुलिंग भी कहते हैं हम भी चलेंगे। और ये सुन के मास्टर हंसते हुए कहता है मैं इस बार तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर रह के फॉलिंग स्टार पवेलियन को गार्ड करना है। और तभी याओतियन हाओ भी कहता है इस बार तो मेरा बोतल भी खाली हो चुका है तो इस वजह से मैं तो ब्रेक लूंगा। और ये सुन के मास्टर जियान से कहता है जियान इस बार तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा और अगर तुम लोग कहीं पर फंस जाओ और तुम्हें लगे तुम वहाँ से निकल नहीं पाओगे तो इस जेट टोकन को तोड़ देना और मैं इमीडिएटली वहाँ पर आ जाऊंगा। और ये कहते हुए मास्टर जियान को एक जेट टोकन दे देता है और जियान भी एक अच्छी बच्ची की तरह उस जेट टोकन को ले लेता है। और मास्टर जियान को वार्न करते हुए कहता है ये बुद्धिस्ट हार्ट ट्री दाओशन बनने की चाबी है और इस वजह से एंशिएंट क्लैंस भी इस बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के लिए एक्शन जरूर लेंगे और बुद्धिस्ट हार्ट को किसी भी हालत में हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से इसे हासिल करना तुम्हारे लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला है और बीस्ट रीजन भी काफी ज्यादा डेंजरस है तो इस वजह से तुम लोग अपना ध्यान रखना। और ये सुन के जियान कहता है मास्टर आप टेंशन मत लीजिए। और ये कहते ही सीन काट हो जाता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो लोग बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को पाने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हुए पास तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं और अपनी बड़ाई मारते हुए बकवास कर रहे थे। और वही हमारे तीनों मॉडल पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए सबको देख रहे हैं। और तभी क्वीन मेडुसा कहती है इन लोगों का दिमाग पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है और बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को पाने के चक्कर में ये लोग कितने बड़ी रिस्क को ले रहे हैं। और तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है और कहता है ये लोग बस वहाँ पर मरने के लिए जा रहे हैं तो इस वजह से इन सब पर ध्यान मत दो। और तभी जियान कहता है मेरे पास एक गुड न्यूज है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारे आगे ट्रेवल कर रहा है तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे क्योंकि बीस्ट रीजन काफी ज्यादा डेंजरस है तो इस वजह से हम बेकार में किसी भी लफड़े में नहीं पड़ेंगे। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो हमें भी अब चलना चाहिए। और तभी जियान कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होके हम बीस्ट रीजन के सीन को देखते हैं जहाँ जियान के ग्रुप फुल स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं और अभी के लिए सभी लोग नीचे पड़ी हुई बड़ी बड़ी स्केलेटन्स को देख के काफी ज्यादा हैरान भी है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आसपास के पॉइजन्स को सेंस कर लेती है और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स को बाहर निकल लेती है और सभी लोगों को दे देती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर सभी से कहती है ये पॉइजन
फॉग है, तो इस वजह से ये तुम्हारी बॉडी के अंदर की पॉइजन को इम्यूलेट कर देगी। और तभी वहाँ पर जियान को एक दाउजून की लाश दिखाई देता है और इस वजह से जियान कहता है ये पॉइजन कितना ज्यादा डेंजरस है, एक दाउजून बॉडी भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया है। बट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक दाउजून अपने आप को पॉइजन से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये फॉग कोई ऑर्डिनरी पॉइजन फॉग नहीं है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उस पॉइजन फॉग को कंज्यूम करने लगती है। और इस पॉइजन को कंज्यूम करते ही लिटिल फेरी डॉक्टर रियलाइज करती है ये तो कोई पॉइजन है ही नहीं। और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से नीचे आ जाती है और अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने पॉइजन से उन पॉइजनस इंसेक्ट्स को सप्रेस करने लगती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये कोई पॉइजन फॉग नहीं है, ये तो पॉइजनस इंसेक्ट्स है। और ये कहते ही लिटिल फेरी डॉक्टर उन पॉइजनस इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देती है। और ये सुन के जियान भी कहता है पॉइजनस इंसेक्ट्स। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को समझाने लगती है ये पॉइजनस इंसेक्ट्स काफी छोटे छोटे होती है और इस वजह से कोई भी नॉर्मल पर्सन इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और जब कोई इस फॉग को इनहेल करता है तब 100 ऑफ मिलियंस इंसेक्ट्स ब्रीथ के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है। और जब कोई पर्सन इन्हें ज्यादा इनहेल कर लेता है ये इंसेक्ट्स उनके द्विकी को एब्सॉर्ब करके उस पर्सन को मार देता है। और ये सुन के जो क्वीलिंग है वो काफी ज्यादा डर जाती है। बट क्वीन मेडुसा तो अपने ही स्वैग में है और वो दाउजून भी शायद इन पॉइजनस इंसेक्ट की वजह से ही मारा गया है। और ये सुन के जियान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जियान की बॉडी में भी हलचल होने लगता है। बट हेवनली फ्लेम की एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वो पॉइजनस इंसेक्ट जियान की बॉडी के अंदर ही जल के राख हो जाता है। और तभी जियान क्वीन मेडुसा और क्वीलिंग के पीछे आ जाता है और अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल के उन दोनों की बॉडी से भी पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करने लगता है और थोड़ी ही देर में उन पॉइजन इंसेक्ट्स को भी जलाकर राख कर देता है। और उसके बाद जियान अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से एक एनर्जी डोम को बना लेता है जिससे जियान के ग्रुप इन पॉइजनस इंसेक्ट से पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगे। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है अच्छी बात है ये पॉइजन इंसेक्ट हेवनली फ्लेम को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और तभी जियान कहता है ये पॉइजनस इंसेक्ट्स काफी ठंडे हैं, तो इस वजह से हेवनली फ्लेम की एक्सट्रीम टेम्परेचर इन्हें आसानी से खत्म कर सकता है। तो इस वजह से चलो आगे चलते हैं। और ये कहते हुए जियान की ग्रुप आगे चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बीस्ट को जिसे अभी के लिए क्वीलिंग ने खत्म कर दिया है और उस बीस्ट के कोर को अपने स्पेस्टो रिंग के अंदर रख लेती है। और तभी जियान भी कहता है लगता है हम लोग बीस्ट रीजन की डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर चुके हैं। और इस वजह से जियान अपने हेवनली फ्लेम के डोम को हटा के अपने स्पेस्टो रिंग से बुद्धिस्टा सीट को बाहर निकाल लेता है और उस सीट की मदद से बुद्धिस्टा हार्ट ट्री को सेंस करने की कोशिश करने लगता है। बट जियान को कुछ भी सेंस नहीं होता है और इस वजह से जियान कहता है लगता है बुद्धिस्टा ट्री हमसे काफी दूर है और इस वजह से ये सीट काम नहीं कर रहा है। बट ये तो कंफर्म है बुद्धिस्टा ट्री इसी एरिया में है। बट तभी पास ही में फाइट की आवाज आता है और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सुन के जियान भी कहता है चलो जाके देखते हैं। और तभी हम देखते हैं याहुआ को जो प्रोफॉन स्काई सेक्ट के मेंबर्स को लेके किसी के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं उन सबको जो और कोई नहीं फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स होते हैं। और तभी यूनियन सभी से कहती है सभी लोग भागने का रास्ता ढूंढते रहो और जिसको भी मौका मिले वो हेल्प के लिए सिग्नल भेज दो। बट प्रोफॉन स्काई सेक्ट के जो लोग हैं वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं और इस वजह से यूनियन कहती है मैं इन लोगों को रोकती हूँ तुम लोग भागो। और ये कहते ही यूनियन अपने शॉट से उन लोगों के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है। बट क्या हुआ अपने फैन से काउंटर स्लैश अटैक कर देता है जो यूनियन की अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी क्या हुआ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यूनियन के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है। बट यूनियन उन सारे अटैक्स को ही डॉज कर लेती है। और तभी यूनियन कहने लगती है लगता है ये स्काई प्रोफॉन सेक्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और इस वजह से मुझे इन्हें रोकना ही होगा। बट तभी नालानियन कहती है बट टीचर अब कैसे कर पाओगे। और नालानियन ये कहा ही था। तभी नालानियन की तरफ एक स्लैश अटैक आने लगता है। बट यूनियन नालानियन को सेव करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फुल स्पीड में अपने ग्रुप को लेकर भागने लगता है। बट प्रोफॉन स्काई सेक्ट के लोग उन लोगों को सामने से घेर लेता है और इस वजह से एक एल्डर आगे जाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट स्काई प्रोफॉन सेक्ट की डिप्टी चीफ उसके अटैक को डॉज करके उसे बेहोश कर देता है और उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहता है फ्लावर सेक्ट मास्टर आप यहाँ से भाग नहीं सकते और इस वजह से आप लोग मेरे पास आ जाइए और मैं आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। यह सुनकर नालानियन भड़क जाती है और उसको गाली देने लगती है। बट हम देखते हैं लिu चेंग को जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो हंसते हुए कहता है मैं बदतमीज तो हूँ और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे ऊपर स्नीक अटैक किया है। और ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा गुस्से होकर कहती है हाँ तुम एक मर्डरर हो क्योंकि तुमने हमारी कमजोरी का फायदा उठा के हमारे ऊपर अटैक किया है और इसी वजह से हमारे काफी सारे एल्डर्स मारे गए हैं। और भले ही यूनियन
अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में है, बट वो जानती है उसे अपने डिसेबल्स को बचाना होगा और इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। बट तभी वहाँ पर हुआ भी हंसते हुए आ जाता है और वो कहता है मास्टर यूनियन, मैंने आपको पहले ही चांस दिया था बट आपने उसे रिफ्यूज कर दिया, तो इस वजह से आप इन सब के लिए हमें ब्लेम मत कीजिए। बट आप अगर अभी भी हमारे लीडर के पास आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लोगों को यहाँ से जाने देगा और अभी के लिए आपकी उम्मीद बेकार है, क्योंकि आपने जिन डिसेबल्स को मदद के लिए भेजा था मैंने उन सबको ही मार दिया है। और ये सुन के यूनियन कहती है बट तुमने ये कैसे किया? और तभी हुआ कहता है हमारे पास काफी सारे वॉरियर्स है, तो इस वजह से आप बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। और तभी डिप्टी चीफ लिu चैंग कहता है अभी के लिए अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अभी के लिए यूनियन और उनके डिसेबल्स मेरी है और बाकियों के साथ तुम लोग मजे करो। और ये सुन के तो प्रोफॉन स्काई सेक्ट के वॉरियर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वही दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के वॉरियर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस वजह से यूनियन नालानियन से कहती है मैं अभी के लिए इन सब को रोक के रखूंगी, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और ये सुन के नालानियन कहती है बट टीचर आपका क्या होगा? और ये सुन के यूनियन कहती है मैं फ्लावर सेक्ट की लीडर हूँ और इस वजह से तुम लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और इस वजह से अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं है और ये मेरी ऑर्डर है। और नालानियन तुम सभी को लेकर भागो यहाँ से, तुम्हारे टीचर यहाँ पर खड़ा है। बट नालानियन कहती है टीचर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। और ये कहते हुए नालानियन प्रोफॉर्म स्काई सेक्ट के वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देती है और नालानियन के पीछे पीछे फ्लावर सेक्ट के बाकी मेंबर्स भी एक एक करके प्रोफॉर्म स्काई सेक्ट के वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देख के याहुआ हंसते हुए कहता है तुम लोग बस अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तो इस वजह से मुझे लगता है तुम लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा। और ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस वजह से वो याहुआ के ऊपर अटैक कर देती है। बट याहुआ बहुत ही आसानी से यूनियन की अटैक को रोक लेती है और यूनियन से कहता है आप बेकार में स्ट्रगल कर रहे हो, बट आपकी जो कल्टीवेशन स्किल है वो मुझसे काफी ज्यादा पीछे है, तो इस वजह से आप चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहते हैं याहुआ एक पावरफुल पाम से यूनियन के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के यूनियन भी काउंटर पाम अटैक कर देती है और इस वजह से जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की प्रेशर से यूनियन काफी दूर पीछे चला जाता है। और तभी यूनियन की नजर जाती है नालानियन के ऊपर जो अभी के लिए काफी बुरी तरीके से पीट रही है और इस वजह से मौका देख के याहुआ यूनियन के पीछे आ जाती है और यूनियन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और इस वजह से यूनियन भी सीधा जाके जमीन के ऊपर लैंड करती है और अभी के लिए यूनियन की हालत भी काफी ज्यादा टाइट है और इस वजह से वो भी घुटना केवल आ जाती है। और तभी याहुआ यूनियन को कहती है मास्टर यूनियन आपकी जो दाव स्किल्स है वो काफी ज्यादा कमाल की है, बट अभी के लिए मेरे सामने इन सब का कोई भी फायदा नहीं है और इस वजह से आप हमारी बात मान के मास्टर लिu से ट्रेनिंग ले लीजिए और उसके बाद आपकी कल्टीवेशन स्किल और भी बेटर हो जाएगा। और तभी लिu चैंग कहता है यूनियन मेरी है, तो इस वजह से उसे बस में ही ट्रेन करूंगा और ये कहते हुए वो हंसने लगता है और इस वजह से यूनियन कहते हैं भाड़ में जाओ। और ये कहते हुए यूनियन अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है और ये देख के तो पहले तो याहुआ भी डर जाता है, बट तभी वो हंसते हुए कहता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना भी इजी नहीं है। और तभी लिu चैंग भी यूनियन से कहता है मास्टर यूनियन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और अगर आप मर गए तो आपके डिसेबल को मुझे वो ट्रेनिंग देना होगा। और ये कहते हुए लिu चैंग अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को यूनियन के ऊपर डालने लगता है और इस वजह से यूनियन भी काफी ज्यादा लाचार हो जाती है। बट तभी वहाँ पर एक गोल्डन रोशनी दिखाई देता है और यूनियन हार मान ही लेती। तभी जियन अपनी न्यू दाव स्किल्स के साथ वहाँ पर अपीयर हो जाता है और ये देख के तो उन सबके ही हालत खराब हो जाता है और मौका देख के यूनियन भी याहुआ की मेन पार्ट में लात मार देती है और इस वजह से ये खिलात खा के दर्द के मारे याहुआ घुटने के बल आ जाता है और वो यूनियन को गाली दे ही रही थी। तभी जियन अपनी फार्म से याहुआ को जमीन के अंदर ही कर देता है और इवन उसके हड्डियां तक भी नहीं बचता है। और तभी जियन कहता है लगता है प्रोफॉन स्काई सेक्ट कुत्तों की तरह लावारिश हो चुका है। और ये सुन के लिu चैंग कहता है आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में दखल अंदाजी करने की। और ये कहते हुए लिu चैंग एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और अपनी एनर्जी से एक ड्रैगन को बना के जियन के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए जियन की ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाथ के एक पंच से ही लिu चैंग के ड्रैगन पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और लिu चैंग पहाड़ को चीरते हुए काफी दूर जगह गिरता है। और ये देख के तो सभी लोग ही शॉक्ड हो जाते हैं और प्रोफॉन स्काई सेक्ट की वॉरियर्स कहने लगता है आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक पंच में ही मास्टर लिu को हरा दिया है। और हम देखते हैं लिu चैंग को जो अपने डिसेबल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है सारे डिसेबल्स एक साथ ज्वाइन होकर इस
मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो और इसे जड़ से डिस्ट्रॉय कर दो। बट हम देखते हैं प्रोफॉन्स काइसेक्ट के डिसेबल्स को, जो लोग तो लियूचंग को छोड़ के पहले फुर्सत में ही निकल चुके हैं। और ये देख के लियूचंग उन्हें गाली दे ही रहा था, तभी जियान लियूचंग को मच्छर की तरह मसल देता है और इस वजह से यूनियन भी उस क्लास बॉडी के सामने आ जाती है और उनको थैंक यू करने लगती है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि यूनियन इस दाव स्किल को पहली बार देख रही है और इस वजह से वो जियान को पहचान नहीं पाती है। और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विलिंग भी आ जाते हैं और तभी यूनियन की नजर जाती है क्वीन मेडुसा के ऊपर और यूनियन कहती है तुम तो क्वीन मेडुसा हो। और क्वीन मेडुसा भी थोड़ी सी अकड़ दिखाते हुए रिप्लाई करते हैं यूनियन, बट यूनियन मेडुसा पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उस क्लास बॉडी को देखते हुए कहती है जियान क्या ये तुम ही हो। और यूनियन की ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।